कंपनी के शासनाधिकार को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। पहला पॉइंट ये था कि जो कंपनी का जो शासनाधिकार है, शासन का अधिकार जो है, उसको 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। और दूसरा पॉइंट ये होगा कि भारत में लिखित कानून द्वारा शासन यानी विधि के शासन की नींव रखी गई। इन लिखित विधियों एवं नियमों की व्याख्या न्यायालय द्वारा किया जाना निर्धारित किया गया। कहने का इसका यह तात्पर्य है कि जो अब जो होगा भारत में लिखित कानून का प्रचलन होगा, जो विधि के शासन की नींव रखी गई है, और इस किसके नियमों की व्याख्या करेगा, कौन करेगा, इसका न्यायालय करेगा। ठीक है। अब तीसरा पॉइंट ये है कि गवर्नर जनरल और गवर्नर की परिषद में सदस्यता हेतु 12 वर्ष अवश्य भारत में रहने का अनुभव अवश्य कर दिया गया। मतलब कहने का यह तात्पर्य है कि गवर्नर जनरल और गवर्नर की परिषद में सदस्यता हेतु 12 वर्ष तक भारत में रहने का अनुभव आवश्यक कर दिया गया। और चौथा इसका यह पॉइंट होगा कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों का वेतन अब भारतीय राजकोष से दिया जाएगा। अब जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल का जो सदस्य का जितने लोग थे, उनका वेतन कौन दे, कहाँ से मिलेगा, भारतीय राजकोष से दिया जाएगा। अब इसका पांचवा पॉइंट ये कहता है कि एक सदस्य को बोर्ड ऑफ कंट्रोल का अध्यक्ष बनाया गया। पांचवा पॉइंट में ये कहता है कि एक सदस्य को बोर्ड ऑफ कंट्रोल का अध्यक्ष बनाया गया। जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्य जो थे, उन्हीं में से एक को अध्यक्ष बनाया गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल का। छठा पॉइंट ये कह रहा है गवर्नर जनरल को परिषद के निर्णयों को अस्वीकृत करने का अधिकार दिया गया। जो गवर्नर जनरल थे परिषद के, उनका जो निर्णय होगा, परिषद का निर्णय होगा, उसको स्वीकार कर सकते हैं और अस्वीकृत भी कर सकने का उनका अधिकार दिया गया। और सातवां पॉइंट ये कहता है कि अब गवर्नर जनरल, प्रांतीय गवर्नरों और सेनापति की नियुक्ति को सम्राट की अनुमति आवश्यक होगी। यहाँ पॉइंट नोट करने वाला ये है कि जो गवर्नर जनरल है और प्रांतीय गवर्नरों और सेनापति की जो नियुक्ति करेगा, नियुक्ति का जो अनुमति किसको दिया जाएगा, वो सम्राट को दिया जाएगा। यही चार्टर एक्ट 1793 की 7 बिंदु हैं।